दोस्तों, मेरा नाम है रिश और मैं आप सबको एक मिशन पर लेकर जाना चाहता हूँ। 2013 में मैंने अपने ई कॉमर्स करियर की शुरुआत की थी Amazon.com USA पर ड्रॉप शिपिंग के साथ। तब मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और अपने थर्ड ईयर में था। 2017 में मैंने अपना पहला ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च किया, यानी कि प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्च किया, वो भी Amazon.com USA पर। आई थिंक मैंने एक किड्स टॉय प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अब मैं बता सकता हूँ उसे, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया और मैं अब वो प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ। तो मैंने एक किड्स टॉय लॉन्च किया था जिसको मैंने ढूंढा था डेटा देखकर, और उसको इंडिया में रहते हुए मैंने चाइना से सोर्स किया, चाइना से सप्लायर ढूंढा, सोर्स किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, यूएस भेजा, बिना इवन देखे, बिना टच किए, और बेचना शुरू किया। और पहले ही 15 महीनों में मैंने 2 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया था। $300,000 कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये वीडियो जो मेरी जर्नी थी यूएस की विद दिस प्रोडक्ट, ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे इंग्लिश चैनल पर है जिसका नाम है ई कॉम प्रिंसिपल्स, और वो आप देख सकते हो जाकर। अब मैं एक मिशन पे हूँ। अगले 1 साल में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जैसे या मुझसे भी बेहतर 10,000 इंडियन सेलर्स को यूएस मार्केट में खड़ा करूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझ जैसे या मुझसे भी बेटर कोई और बिज़नेस करे, और इसके लिए मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 6 से 7 साल का, जब से मैं Amazon USA पर बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं इसे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस चैनल इंडिया मान पे। तो अगर आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो और उसके बारे में बस सोच रहे हो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना है। और अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको ई कॉमर्स में कदम रखना है, तो नीचे दिए गए मिशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। जैसे ही मुझे 100 एप्लीकेशन मिलेंगे, एकदम फ्री है ये, जैसे ही मुझे 100 एप्लीकेशन मिलेंगे, मैं इसके बारे में और बातें करूंगा कि आप सब कैसे इस मिशन के साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे की तरफ, और हम देखते हैं कि Amazon.com USA पर इंडिया में बैठे बैठे कैसे बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी नहीं बेच रहा हूं। ये फुल अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है। इससे आपको पूरा का पूरा स्टार्ट से लेकर फिनिश तक एकदम डिटेल में आइडिया लग जाएगा कि आपको बिज़नेस कैसे शुरू करना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको सोचना कैसे है। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। बट बिफोर आई स्टार्ट द इन्फॉर्मेशन, इसके पहले कि मैं बोलना शुरू करूँ, मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाओ, बिकॉज काफ़ी सारा ज्ञान होगा, आपको नोट्स बनाने चाहिए। और हो सके तो अगर कॉफ़ी है तो कॉफ़ी भी आप लेकर बैठ जाओ, ताकि आपका दिमाग तेज़ी से चले और आप सारा का सारा ज्ञान अपने दिमाग में डाल लो। उसके बारे में सोचो अगले कुछ दिन, जब तक मैं अगला वीडियो रिलीज़ नहीं करता हूँ। और कुछ भी अगर क्वेश्चन हो आपके पास, तो आप उसको वापस इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं आपको उन क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। सो आई होप आपने पेन पेपर पकड़ लिया है। नहीं तो आप 1 मिनट के लिए इसको पॉज कर सकते हो, आप पेन और पेपर ले आओ और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं अभी। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट और जो पहली चीज़ हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है माइंडसेट। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये प्रॉपर बिजनेस है। इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट लगेगा। एक्चुअली आपके बिजनेस में आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे आप किसी भी बिजनेस में करना पड़ता है। और उसके साथ आपको पेशेंस की भी ज़रूरत होगी, बिकॉज इस बिज़नेस में आप पहले ही मंथ से पैसे नहीं कमा पाओगे। आपको कम से कम 3 से 6 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस कभी भी शुरू करते हैं तो आपका कुछ खर्चा होता है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को थोड़ा पॉपुलर होने में, उस प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छे से अमेज़ॉन पे इंडेक्स होने में, और जो भी टेक्निकल टर्म्स मैं कह रहा हूँ उसके बारे में कोई वरी मत करो, मैं आप सबको वो सब टर्म्स के बारे में भी इस चैनल पर सिखाऊंगा। बट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक तो ये माइंड में रखना पड़ेगा कि इसमें पैसे लगेंगे। तो अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हो तो आपको अभी से बजट साइड करने लग जाना चाहिए। उसके लिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए, कम से कम
कम से कम। बिकॉज आजकल क्या हो गया कि मैं पहले कहता था कि आप 2 लाख से भी शुरू करो, मैंने खुद शायद 2 या 2.5 लाख से शुरू किया था, बट अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है ब्रांडिंग में, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है मार्केटिंग में, उसके बिना आजकल ई-कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करना मुश्किल बात है। तो अगर आपको कोई और कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, कोई और ये कह रहा है कि 1 लाख में आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो ई-कॉमर्स प्राइवेट लेबल में, पॉसिबल नहीं है। आप ज़रूर दूसरे तरीक़ों का बिज़नेस कर सकते हो, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं मार्केट में, बट मैं जो आपको सिखाऊंगा वो लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है। वो ऐसा है कि आप एक बिज़नेस शुरू करोगे और उसके साथ उसको ग्रो करोगे अगले कुछ साल, और चाहे तो उसको चलाते रह सकते हो, बिकॉज इस बिज़नेस में पैसे बनते ही बनते हैं। ये कैश पॉजिटिव फ्लोइंग बिजनेस है, जिसका ये मतलब है कि आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक डिजिटल दुकान खोल रहे हो। अगर आप एक दुकान खोलोगे आज अपने एरिया में, आपके पैसे बनने लग जाएंगे, राइट। ऑफ कोर्स पहले मंथ में शायद नहीं बनेंगे बिकॉज आपने बहुत सारा पैसा लगाया होगा, और आप कुछ महीने बाद ही प्रॉफिट निकाल के अपने पॉकेट में डाल पाओगे। सेम तरीके से अमेज़ॉन पे भी अगर आपको बिज़नेस करना है, आप बेसिकली अपनी डिजिटल दुकान खोल रहे हो, तो उसमें भी पैसे कमाने के लिए आपको 3 से 6 महीने का पेशेंस लगता है। अगर आपने सब कुछ सही किया तो शायद 3 महीने में आप प्रॉफिट कमा पाओगे, बट ये नहीं कह सकते कि वो काफ़ी प्रॉफिट होगा कि नहीं। प्रॉफिट तो बहुत जल्दी कमा सकते हो आप, शायद मैक्सिमम 90 दिन लगते हैं प्रॉफिट कमाने में, बट वो प्रॉफिट आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो अलग बात है। बिकॉज क्या करते हैं कि जब बिज़नेस शुरू होता है आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको शिपिंग में पैसे लगाने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे वन टाइम एक्सपेंसेस भी होते हैं जो शुरू में लगते हैं और बाद में वो गायब हो जाते हैं, बिकॉज कुछ खर्चे एक ही बार होते हैं, जैसे कि डोमेन खरीदना, ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करना, पैकेजिंग डिज़ाइन करना। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो पहली बार एक ही बार करना पड़ता है, उसके बाद काफ़ी टाइम तक उस पर खर्चा नहीं होता, तब आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। तो माइंडसेट, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट हमारा जो है, हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट लगेगा, कुछ भी फ्री में शुरू नहीं होता है। अगर आपको कोई भी स्टार्टअप शुरू करना है, कोडिंग वाले स्टार्टअप के अलावा, अगर आपको कोडिंग खुद आती है तो आप कुछ भी बना सकते हो। मुझे भी कोडिंग आती है बाय द वे, उसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा। बट अगर आपको एक फ़िज़िकल बिज़नेस शुरू करना है, किसी तरीके की दुकान खोलनी है या किसी तरीके का ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना है, तो आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे। तो पैसा और पेशेंस, पी। पॉइंट नंबर 2, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के एडवांटेज क्या है। ये जो बिज़नेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जिस बिज़नेस के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में और आने वाले सारे वीडियोज़ में, ये एक ऑनलाइन बिज़नेस है। ये बिज़नेस आप कहीं से भी कर सकते हो। आप अगर ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो या फिर अगर आप इंडिया के हो पर इंडिया में नहीं रहते हो, आप कहीं भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आई होप अच्छे हो और आई होप सेफ़ हो, आई होप कोविड से दूर हो। बट बात ये है कि आप इस बिज़नेस को कहीं से भी कर सकते हो। आपके पास सिर्फ कुछ कैश, मतलब पैसे, एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा मैं ज़्यादा आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत स्मार्ट होने चाहिए, आपको बिज़नेस की कोई डिग्री होनी चाहिए, ये सब इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए, ताकि आप गूगल पर जाकर अपने आप को कुछ भी सिखा पाओ। किस डिग्री से, कौन सी डिग्री आपके पास है, किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, आप कितनी मेहनत करते थे आज तक, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अब आगे पड़ेगा, आप कितनी मेहनत करोगे, आप कितना आपके अंदर कितना जुनून है कि इस बिज़नेस को आपको शुरू करना है। तो ये सब आप ध्यान में रखो। बाकी पॉइंट ये है कि ये कम्प्लीटली ऑनलाइन बिज़नेस है, आप इसको कहीं से भी कर सकते हो। मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था 2017 में अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ, मतलब इन्वेस्टमेंट डालकर। मैं इंडिया में बैठा था, मैं दिल्ली में रहता था, मैं दिल्ली में अपना जॉब करता था और मैंने प्रोडक्ट ढूंढने के बाद मैंने चाइना से उसको सोर्स किया। कभी चाइना नहीं गया मैं बिज़नेस करने के लिए, मैंने उसको इंस्पेक्शन कराया वहाँ पे दूसरी कंपनी से, मैंने चाइना से उस प्रोडक्ट को यूएस में शिप कराने के बाद मैंने उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। इस पूरे जर्नी के दौरान मैंने कभी इंडिया क्या दिल्ली नहीं छोड़ा, ठीक है। सो आप ये कहीं से भी कर सकते हो और मैं अभी भी गोवा से ऑपरेट कर रहा हूँ। चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये जो खिड़की के बाहर का नज़ारा है ये गोवा है। और तो अब तो मैंने जॉब छोड़ दी है, जिसके बारे में भी मैं आपको कभी और बताऊंगा। बट फ़िलहाल मैं गोवा से अपना बिज़नेस बना रहा हूँ। नया ब्रांड जो मैंने शुरू किया है, इस साल लॉन्च किया है, मैं उसको यहीं बैठ के इस पर काम कर रहा हूँ। ये पीछे मेरा टेबल, चेयर, ऑफिस सब कुछ है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। अब हम बिज़नेस मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। आई होप सब लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है सर, ये पॉइंट सर एंड मैडम बोथ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वुमेन भी करें इसे, सिर्फ मेल्स ना करें। तो
ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा पेचीदा है, मुश्किल है समझना शायद, अगर आपने कभी बिज़नेस नहीं किया है और ई कॉमर्स के बारे में पढ़ाई नहीं की है, बट मैं आपको समझाता हूँ। बिज़नेस मॉडल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें हम ब्रांड बनाते हैं एक प्रोडक्ट का, उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल ई कॉमर्स। जिसका मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आप समझ लो ये मोबाइल बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप मोबाइल बना रहे हो, ठीक है, तो आप अपना खुद का एक ब्रांड बनाओगे मोबाइल का। आप ऐसे ही नहीं कि मोबाइल मिल रहा है मार्केट में, जैसे ये बॉटल समझ लो, ठीक है, ये बॉटल अवेलेबल है, ये बॉटल अभी यहाँ पे है ब्रांड, ये सेलो का बॉटल है, ठीक है। अब समझ लो आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे ये बॉटल बेचनी है और इसमें बहुत डिमांड है, तो मैं इसको बेचना चाहता हूँ। ऐसे नहीं डिसीजन लेते वैसे, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पर आपको अगर लगता है कि आपको ये बॉटल बेचनी है, तो आप ऐसी बॉटल का पहले तो फैक्ट्री ढूंढोगे जो ये बॉटल बनाता है, और उसके बाद आप अपने ब्रांड का नाम सोचोगे, जो ब्रांड इसके ऊपर लिखा जाएगा या डिज़ाइन किया जाएगा, और फिर आप उस फैक्ट्री के साथ मिलकर अपने ब्रांड का बॉटल बनाओगे जिसको आप मार्केट में बेचोगे। उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल ई कॉमर्स। नोट्स बना लिए कि नहीं? ठीक है, तो ये प्राइवेट लेबल ई कॉमर्स होता है। अब चाहे ये आई वेयर भी है, समझ लो आपको आई वेयर बेचना है, जो सिंपल वाला होता है, बिना पावर वाला भी आई वेयर जो होता है वो बेचना है, तो आप सप्लायर ढूंढ सकते हो जो ये बनाएं, और फिर आप उसके ऊपर अपना ब्रांड कर सकते हो। आई थिंक ये जो जैसे कि लेंसकार्ट है, लेंसकार्ट भी यही करता है किसी तरीके से बड़े स्केल पे। अपने दुकानों में वो उसने कुछ ब्रांड बना रखे हैं। जॉन जेकॉब्स एक ब्रांड है, जैसे कि वो लेंसकार्ट का खुद का ब्रांड है, ठीक है। अब वो उसने खुद की फैक्ट्री बनाई है कि नहीं, ये तो अभी मुझे कंफर्म नहीं पता। उसके पास दूसरी फैक्ट्री ज़रूर है पावर वाली, बट इस प्रोडक्ट को बनाने की फैक्ट्री बनाई कि नहीं पता नहीं। इसके लिए आपको खुद की फैक्ट्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस फैक्ट्री आपको ढूंढना होता है, आपको बस प्रोडक्ट ढूंढना है, उसके बाद आपको फैक्ट्री ढूंढना है और सैंपल लेना है और फैक्ट्री के साथ काम करना है और अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाना है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो में अभी आगे बढ़ते हुए। बट अब आपको प्राइवेट लेबल ई कॉमर्स का मतलब समझ गया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा रिसर्च करो और थोड़ा सा पढ़ो। अगर मतलब मुझे ये नहीं पता कि जो इसको देख रहा है कितना इंग्लिश जानते हो, कितना हिंदी जानते हो। बाय द वे मेरी हिंदी बहुत बेकार है। मेरे इंग्लिश चैनल पर कम से कम 150 वीडियो होंगे, तो आप उसे देख सकते हो अगर आपको इंग्लिश में ही कंटेंट देखना है। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया में इंडियंस को हेल्प करूँ। ऑफ कोर्स मुझे इंग्लिश आती है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश हाउएवर आई वांट, व्हेनेवर आई वांट, wherever I want. I am just trying to create this in Hindi so that a lot of people find this information and I can help a lot of other people as well. So I hope you don't mind, but let me know कि if you're watching this, अगर आप ये देख रहे हो, आप इंग्लिश समझते हो, हिंदी समझते हो, आप सिर्फ हिंदी समझते हो कि दोनों समझते हो, ये मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे आइडिया लगने लग जाएगा कि कैसी ऑडियंस है इस चैनल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने अब पहले 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक्चुअल प्रोडक्ट। किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ऑब्वियसली 1 या फिर 1 से 3 के बीच में प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे, और उसके बाद आप अपना पूरा कैटलॉग बड़ा करने के बारे में सोचोगे। बट जब हम प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है वो है डिमांड। आप मार्केट में कुछ भी बेच सकते हो अगर डिमांड है। ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। आप जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है उसी को बेचने जाओगे तो आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे, आपके बहुत पैसे खर्चे हो जाएंगे मार्केटिंग में, ठीक है। बट किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पहले डिमांड के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। हम अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट का डिमांड कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, अमेज़ॉन पर किसी भी प्रोडक्ट या कैटेगरी का डिमांड जानने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, और ये टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो ऐसे टूल्स बनाती है। उसमें से एक कंपनी जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, उसका नाम है Helium 10। ये एक टूल है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कैटेगरी की अमेज़ॉन पर डिमांड की एनालिसिस कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को जो भी और सेलर्स बेच रहे हैं उनकी कितनी सेल्स हो रही है, उनके कितने रिव्यूज़ हैं, वो कितने प्राइस पे बेच रहे हैं। हम ये सारा एनालिसिस बहुत ही आसानी से इस टूल की बदौलत कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, ये टूल का नाम Helium 10 है। ये एक टूल है जो अभी फ़िलहाल इस मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डेटा दिखाता है। और भी बहुत सारे टूल हैं। जंगल स्काउट नाम का एक टूल है, वायरल लॉन्च नाम का एक टूल है,
सेलर ऐप नाम का एक टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं, बट फिलहाल मैं हीलियम 10 यूज़ करता हूँ और मैं हीलियम 10 काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और हर महीने मुझे इसकी फ़ीस भी पे करनी पड़ती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ होती है, ठीक है। बट आपको ये फुल टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है और आप इसका ट्रायल भी कर सकते हो। तो वो सब के बारे में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका लिंक मैं नीचे ज़रूर डाल दूंगा, बट फिलहाल आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे और मैंने अभी एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट चुन लिया है जिसका नाम है ड्रॉअर डिवाइडर। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ स्टार्ट से लेकर फिनिश तक थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ और आने वाले वीडियो में मैं एकदम डिटेल में जाऊँगा कि ये एक्चुअली कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और कौन सा प्रोडक्ट आपको सर्च करना चाहिए, कैसे सर्च करना चाहिए, वो सब मैं आपको और बाकी वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको पूरा एक एंड टू एंड आइडिया देना चाहता हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कि क्या करना पड़ सकता है, कितनी मेहनत हो सकती है, क्या ये आप कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। सो समझो कि मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, इट्स कॉल्ड ड्रॉअर डिवाइडर। इस प्रोडक्ट का मकसद ये है कि ये क्या करता है कि एक आपका अगर घर में कोई बड़ा सा ड्रॉअर है, उसमें ये पार्टीशन बनाने के लिए ये प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में और लोग इसे खरीदते हैं ताकि वो अपने ड्रॉअर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। वरना अगर आप एक बड़ा सा ड्रॉअर होगा और सब सामान उसमें डाल दोगे तो सब बिखर जाता है, सब बेसिकली कचरे के जैसा दिखने लग जाता है। बट अगर आप ड्रॉअर डिवाइडर यूज़ करोगे तो आप सामान को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो और इसका पर्पस ये है। तो समझो मैं इसको रिसर्च करना चाहता हूँ, समझो मैं जानना चाहता हूँ कि ये ड्रॉअर डिवाइडर की कैसी डिमांड है मार्केट में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सर्च करूँगा और ये एक क्रोम एक्सटेंशन है, सॉफ्टवेयर जो अपना हीलियम 10 है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद ये एनालाइज करेगा कि इस पेज में क्या चल रहा है और फिर ये हमें डेटा दिखाएगा। सो इसे लोड होने देते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। तो देखो ये लोड हो चुका है, ठीक है। इसने ये सारा डेटा बेसिकली इस पेज पर जो भी आपको डेटा दिख रहा है, ये पीछे सर्च रिजल्ट्स कहते हैं इसे, ठीक है। अगर कोई अमेज़ॉन पर ड्रॉअर डिवाइडर खरीदने जाएगा तो वो amazon.com की होम स्क्रीन पे जाएगा, वो लिखेगा ड्रॉअर डिवाइडर क्योंकि उसको ड्रॉअर डिवाइडर खरीदना है और फिर वो एंटर दबाएगा और उसको सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स दिखेंगे। इसे कहते हैं सर्च रिजल्ट्स। इस पेज पर ही ये सॉफ्टवेयर काम करता है मेनली, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सॉफ्टवेयर पर क्लिक किया, इसने ये विंडो ओपन कर दी। अब यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है कि ड्रॉअर डिवाइडर वर्ड की कितनी सर्च वॉल्यूम है, मतलब ऑन एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज हर महीने कितने लोग इसे सर्च करते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये दिखा रहा है कि इसको 30,000 सर्चेस पर मंथ हो रहे हैं, मतलब यू कैन से कि 30,000 लोग ऑन एवरेज इस प्रोडक्ट को आके सर्च कर रहे हैं फ़िलहाल। और ये डेटा बदलते रहेगा बिकॉज कुछ महीनों में शायद इसकी सेल्स कम होगी, कुछ महीनों में इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो फिर उस तरीके से ये ऊपर नीचे होते रहता है। बट फिलहाल आई थिंक पिछले 30 दिनों में ये एवरेज है। और यहाँ पे अब आप इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस टेबल में बेसिकली ये दिखा रहा है जो भी प्रोडक्ट्स आप पीछे स्क्रीन में देख रहे हो ये उसी का लिस्ट है, ठीक है। और ये उसका एसिन है। एसिन बेसिकली कुछ नहीं, एक प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एक रोल नंबर होता है, ये समझ लो। और सारे रोल नंबर यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। ये उस प्रोडक्ट का ब्रांड है जो इस पेज पर भी दिख सकता है। जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो आप इसका ब्रांड को देख पाओगे। प्राइस है, उसी के प्रोडक्ट का प्राइस है, उसका सेल्स कितना है। अब ये जो है नंबर, इस पे आपको ध्यान देना है कि कौन कितना बेच रहा है। इस पेज पर अगर कोई सर्च करता है ड्रॉअर डिवाइडर तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो पीछे जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये कितना माल हर महीने ऑन एवरेज बेच रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 1000 से भी ज़्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं पर मंथ, राइट। ये पर मंथ एवरेज है, ये 30 दिन की एवरेज है, ठीक है। सो 1000 से ज़्यादा यूनिट बेच रहे हैं, 1000 बेच रहे हैं, 3000 बेच रहे हैं। ये बंदा तो बहुत ज़्यादा बेच रहा है। ये कभी कभी थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे होता है, तो बहुत बड़ा डेटा दिख रहा होगा तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और पर आप देख सकते हो कि इसकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी लोग इसको ख़रीद रहे हैं आज की डेट में, राइट। काफ़ी लोग इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, राइट। ये देखो ये ऐसे काम करता है जैसे ये वीडियो दिख रहा है आपको पीछे स्क्रीन पर, ठीक है। तो हमको ज़रा सा आइडिया लग गया है कि इसकी डिमांड काफ़ी है, काफ़ी लोग इसको बेच पा रहे हैं हर महीने, बहुत सारा सेल्स हो रहा है। और ये एक पहली चीज़ है जिससे आपको डिमांड के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब इस टूल को मैं और डिटेल में बताऊंगा अलग वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च स्पेसिफिकली सिखाऊंगा। बट अभी मुझे सिर्फ डिमांड की बात करनी थी। अब थोड़ी कंपटीशन की बात कर लेते हैं, जो है इसके बीच में अगला पॉइंट। कंपटीशन हम ये ऐसे देख सकते हैं कि हमको रिव्यूज़ देखने चाहिए। यहाँ पे एक कॉलम होता है जिसका नाम है रिव्यू। तो हम ये देख पाएंगे कि कितने ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, राइट,
यहाँ पे कितने रिव्यूज़ हैं। अगर आप देख सकते हो कि इसके 5000 रिव्यूज़ है, इसके 4000 रिव्यूज़ है, इसके 2700 रिव्यूज़ हैं, राइट, या 1900 रिव्यूज़ है, 3500 रिव्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लिस्टिंग्स दिख रही है, ये जो सेलर्स दिख रहे हैं आपको, ये काफ़ी टाइम से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से। बिकॉज़ अगर आप सोचो, इतने रिव्यू लाने के लिए बहुत सेल्स की ज़रूरत है। आप एक सिंपल सा एक रूल हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कि इस नंबर को आप कम से कम 10 से मल्टीप्लाई करो और आपको समझेगा कि कितना इन्होंने माल बेचा होगा कम से कम, जिसकी वजह से इतने रिव्यू आए। अगर ये 2780 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, जो होगा 27,800 पीस। तो इसने 27,800 पीस बेचा है, तब जाकर इसको शायद इतने रिव्यू मिले हैं। मतलब ये बहुत टाइम से बेच रहे हैं, ये मार्केट स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो बात ये है कि अगर कहीं पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। बिकॉज क्या हो जाएगा कि जो ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत सारे सालों से अपने रिव्यूज़ कलेक्ट कर लिए हैं और उनका प्रोडक्ट भी अच्छा है, उस केस में आप नया लिस्टिंग अगर आप लॉन्च करोगे, आप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे जो ज़ीरो रिव्यू से स्टार्ट होगा, वहाँ पर आपको कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इतनी सी बात है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगेन तो ये होता है कंपटीशन। हमें कंपटीशन के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छी है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर हम कुछ और ढूंढेंगे। बिकॉज हम इस पूरे बिज़नेस में गेस वर्क नहीं करने वाले हैं। हम इस पूरे बिज़नेस में डेटा को देखेंगे और डेटा को देख कर डिसीजंस लेंगे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था कंपटीशन। अब आपको ये भी देखना है कि यार इसमें पैसे बनेंगे नहीं। समझो यहाँ पे सब सही है, समझो यहाँ पे डिमांड बहुत है और कंपटीशन कम है। अगर वो दोनों चीज़ पास हो जाती है, तब आपको देखना है कि प्रॉफिट भाई बनेगा कि नहीं। बिकॉज आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच के कोई पॉइंट नहीं है। जब आप बहुत मेहनत करो, आपने रिसर्च किया, आपने पैसे लगाए, आपने प्रोडक्ट को बनवाया इन्वेस्टमेंट करके, आपने फिर प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा, बट अगर आप पैसे ही नहीं कमा पाओगे काफ़ी सारे, अगर आपके पास अच्छा मार्जिन नहीं होगा, तो कोई पॉइंट नहीं इतनी मेहनत करने का, राइट। तो हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें कंपटीशन कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं भी बेच सकता हूँ, तो आप भी बेच पाओगे। बट अगर आप हर प्रोडक्ट में $1, $2, $3 इतना पैसे कमाओगे, जो इंडिया में आपको लग रहा होगा ज़्यादा है, ठीक है, $3 मतलब समझ लो 3 × 7 कम से कम ₹250 पर पीस, ठीक है, जो आप इंडिया में शायद नहीं कमा सकते हो अमेज़ॉन पे। बट फिर भी मैं मना करूँगा आपको। बिकॉज आपका गोल होना चाहिए कि आप कम से कम $8 से $10 पर पीस कमाओ, जिसका मतलब है कम से कम 500 भी नहीं, 600 से 750 रुपये के बीच में आपकी कमाई होनी चाहिए पर यूनिट। तब वो प्रोडक्ट अच्छे से आपके लिए पैसे बना पाएगा जल्दी। जितना कम मार्जिन होगा उतना आपको प्रॉफिट करना मुश्किल होगा, उतना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा प्रॉफिट करने में। जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतना जल्दी आप उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसको करने के लिए बेसिकली अगेन इसका जो एग्जैक्ट तरीका है, ये कैसे हम एनालाइज करते हैं, ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। बट अभी फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है कि डिमांड होना चाहिए, ठीक है, कंपटीशन कम होना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये कैसे करते हैं ये 3 चीज़ों को, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पर फिलहाल हम आगे बढ़ सकते हैं। समझो अब आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, समझो वो यही प्रोडक्ट है, ड्रॉअर डिवाइडर भाई फाइनल है, लॉक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि अब ये प्रोडक्ट तो भाई फाइनल हो गया, सब सारे चेक मार्क्स पास हो गए हैं। अब ये प्रोडक्ट मार्केट में अपन लॉन्च कर सकते हैं। हम इसमें कॉन्फिडेंस के साथ हम पैसे लगाने का हमने मन बना लिया है। बिकॉज डेटा जो है वो सही जगह पे है। आपको लग रहा है कि यार डेटा एकदम सही है, हमने डेटा अच्छे से स्टडी कर लिया है, सब कुछ मस्त लग रहा है, कोई गेस वर्क नहीं हो रहा है, तो लेट्स लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो अगर आप इस स्टेज पर पहुंच जाओगे, इसके बाद आपको सप्लायर ढूंढना है, ठीक है। सप्लायर ढूंढने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है Alibaba.com। Alibaba.com एक चाइना की बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, और वहाँ पर जाकर आप सप्लायर्स ढूंढ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको Alibaba.com पर जाना है और आपको वहाँ पे ड्रॉअर डिवाइडर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ दिखेगी जो ड्रॉअर डिवाइडर बनाते हैं,
और जब आपने उन फैक्ट्रियों को ढूंढ लिया, अब आपको उनके साथ बात करनी होती है। जब आप उनके साथ बात करोगे, आप निगोशिएट करोगे, आप उनसे कोट मांगोगे कि यार कोटेशन दे दो, हमको 1000 पीस लॉन्च करना है, 500 पीस लॉन्च करना है, ये जो ड्रॉ डिवाइडर है इसका कोटेशन कैसा होगा, ठीक है। सो आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे, वो फाइल्स आ जाएगी। अभी तक आपने कोई खर्चे नहीं किए हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने शायद हीलियम 10 टूल के लिए खर्चा किया होगा, बट उसके अलावा अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी खर्चा करने के लिए बहुत टाइम है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से कुछ भी नहीं करना है। हर चीज़ को टाइम लगता है। इस पूरे प्रोसेस को आपको एक्चुअली प्रोडक्ट लाइव करने में, मतलब एक्चुअली लॉन्च करने में, आइडिया से लेकर लॉन्च करने में कम से कम 2 महीने का गैप होता है, ठीक है। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने सप्लायर ढूंढ लिया। अब आपने समझो 3-4 सप्लायर ढूंढ लिए जो आपको लगता है यार 3-4 हैं और तीनों चारों अच्छा काम करते हैं, इन सब के साथ हम काम कर सकते हैं। तो अब कैसे डिसाइड करोगे कि भाई किसके साथ काम करना है? तो आप क्या करोगे कि आप हर सप्लायर से एक सैम्पल मंगाओगे, ठीक है। आप उनको बोलोगे कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। इसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। बट आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि यार ये प्रोडक्ट चाहिए, हमको ये ब्रांडिंग करनी है, इसको इम्प्रूव करना है, अगर इसका साइज़ चेंज करना है, जो भी है, तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद आप सप्लायर को बोलोगे सप्लायर जी हमको इनके सैंपल देखने हैं, तब हम ये अपनी टीम में डिस्कस कर लेंगे। जबकि आप अकेले काम कर रहे हो, इट्स फाइन, बट आप फिर भी उनको बोलोगे कि हम हमारी टीम में डिस्कस करेंगे, आप सैंपल भेज दो, एक बार सैंपल पास हो जाएगा, फिर हम आपके साथ ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो सैंपल के बारे में बस इतना बता दूँ कि सैंपल फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका थोड़ा खर्चा होगा, बिकॉज आपको अब सैंपल मंगाना है, सप्लायर आपने ढूंढ लिया है, आपको वो सप्लायर कस्टम सैंपल बना के देगा 1 या 2 पीस जो भी है, और उसके लिए आपको वो चार्ज करेगा, जो भी उसकी कॉस्टिंग होगी प्लस शिपिंग होगी, ठीक है। तो उसका आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। ये सारा जो पेमेंट का मामला है ये पूरा अलीबाबा के अंदर से हो सकता है, ठीक है। और बाय द वे मैं दूसरी चीज़ जो नहीं बता रहा हूँ वो ये है कि अलीबाबा चाइना की वेबसाइट है। अगर आपको इंडियन सप्लायर्स ढूंढने हैं वो भी यहाँ से ढूंढ सकते हो, और इंडियन वेबसाइट भी ओपन कर सकते हो, जैसे कि udan.com और indiamart.com। यहाँ पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो कि हो सकता है कि ये, क्योंकि ये लकड़ी का प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप ऑब्वियसली सोच सकते हो कि यार इंडिया में बन सकता है तो इंडिया में बनाओ। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में बन सकता है उसको आप इंडिया में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इससे इंडिया का भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, आपका बिजनेस का भी फ़ायदा होगा, और आपके पास कंट्रोल भी होगा। बिकॉज आपको अगर इंडिया के अंदर ट्रैवल करना है वो तो बहुत सस्ता है, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फैक्ट्री को विजिट कर सकते हो, जाके देख सकते हो, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। सो फिर भी मैं क्या करता हूँ कि मैं अलीबाबा और इंडिया मार्ट दोनों में कनेक्ट तो सबसे करता हूँ अगर मुझे सोर्सिंग करनी हो, और मैं प्राइसिंग तो हर जगह से लूँगा। बिकॉज हो सकता है कि यार चाइना में बहुत ज़्यादा सस्ता माल मिल रहा हो, बिकॉज अगर एट द एंड ऑफ द डे आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको ऑब्वियसली जितने कम पैसे में आप प्रोडक्ट सोर्स कर पाओ, ऑफकोर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जितने कम पैसे में आप एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सोर्स कर पाओगे उतना ज़्यादा आपका मार्जिन रहेगा, राइट। सो ये बात है, ठीक है। तो अब समझ लो आपने सप्लायर ढूंढ लिया, आपने सैंपल मंगा लिया, सैंपल आपके पास आ गए घर की एड्रेस पे, आपने सैंपल देख लिए, आपको पता लग गया यार ये 4 में से तो यार ये दोनों ही सैंपल अच्छे भेजे हैं, बाकी दोनों की क्वालिटी थोड़ी ऑफ लग रही है, तो आप उन दोनों को आप साइड कर दोगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे कौन अच्छे से बात कर रहा है, आपसे अच्छा कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, किसकी प्राइसिंग बेटर है, कौन ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली है, जिसकी वजह से आप उनके साथ अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस कर पाओ। बिकॉज ये आपको रिपीट ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे ही आपका माल खत्म हो जाएगा आपको फिर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपको माइंड में रखना है कि अब आपको एक बिजनेस पार्टनर ढूंढना है, ठीक है। वो बिजनेस पार्टनर आपके बिजनेस में रजिस्टर्ड नहीं है, बट फिर भी आपके लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक तरीके से वो आपको बिजनेस पार्टनर ही हुआ। तो आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, इसलिए ये डिसीजन लेने के टाइम थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार किसके साथ काम करें जो अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक बहुत अच्छे से हमारे साथ रिलेशनशिप बना के रखेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हो सकता है समटाइम्स आपको कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पड़ रहा हो, बट क्योंकि वो बंदा या वो सप्लायर या वो कंपनी का CEO आपसे अच्छे से बात कर रहा है और कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है और वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी होते हैं, एकदम रिस्पॉन्ड करने के लिए तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारे चेक पॉइंट्स हो रहे हैं, बट अगर उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है फिर भी उसको चुनना बेटर होगा, ठीक है। सो ये होता है। तो आपने सैंपल आ गए, सैंपल वेरीफाई कर लिया, इसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने के टाइम आपको 30% पहले एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। इंडिया में लोग 50% तक मांगते हैं, बट फिर भी आपको 30 से 40% के बीच में एडवांस पेमेंट करना पड़ता है और आपका ऑर्डर बनाने का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो बैलेंस पेमेंट होता है वो एकदम आखिर में आपको देना है, जब आपने वेरीफाई कर लिया हो कि भाई माल रेडी है और माल वैसे ही बना है जैसे मुझे चाहिए था।
ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कहीं पे भी आप पूरे पैसे नहीं दोगे। अगर कोई बोलेगा कि पूरे पैसे देने हैं या फिर आपको 50%, 60%, 70% एडवांस पेमेंट करना है, उनको बोल दो बाय बाय। ठीक है, बोलना कि ऐसे काम नहीं होता है। काम ऐसे ही होता है 30 से 40% के बीच में। चाइना होगा तो 30%, इंडिया होगा तो 40% तक लोग खींच सकते हैं। और आपने एक बार पैसे दे दिए, एडवांस पेमेंट ले ली, उसके बाद ऑफकोर्स हर चीज़ को आप पक्के तरीके से करने वाले हो। ठीक है, हर चीज़ का इन्वॉइस होगा, हर चीज़ ट्रैकेबल होनी चाहिए, ताकि कुछ भी कहीं भी कुछ गड़बड़ हो तो आप वो पैसे वापस रिकवर कर पाओ। ठीक है, ये सब के बारे में डिटेल में हम बाद में जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके सैम्पल वेरीफाई हो गए हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि सप्लायर कौन है, किसके साथ आप काम करने वाले हो, कहाँ पे प्रोडक्शन होने वाली है। अब इसके बाद या फिर इसके साथ एक्चुअली आपको एक और चीज़ करनी है, वो है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन और अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का अकाउंट खोलना है। ठीक है, सो बिज़नेस के लिए अगर आप इंडिया से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो तो आप इंडिया में बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हो, और उस बिज़नेस के साथ आप अमेज़ॉन पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। .com sellercentral.amazon.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसमें आपको प्रोफेशनल अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली यहाँ से आपका खर्चा शुरू होता है, बट आप अमेज़ॉन से रिफंड ले सकते हो जब तक आपका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता। समझ लो आपने अकाउंट खोल लिया और आपके पैसे कटने लग गए और 3 महीने लग गए, आपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था, 3 महीने आपके पैसे कटे, अमेज़ॉन उस पैसे को रिफ़ंड कर देता है, जब आपको एक मेल लिखनी पड़ती है। बट अगर आप चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करोगे तब आप इंडिया से बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से वो वाला बिज़नेस वैलिड नहीं होता है। बिकॉज क्या है कि आप चाइना से कुछ प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, मतलब आप चाइना में कुछ माल बना रहे हो, उसको यूएस में भेज रहे हो, यूएस से आपके पैसे बन रहे हैं, और आपने पैसे इन्वेस्ट चाइना में किए और आपके पैसे रिटर्न यूएस से आए, बिकॉज अमेज़ॉन आपको पे कर रहा होगा। सो ये चीज़ जो है, ये आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का बैंक आरबीआई समझता नहीं है। इसको कहते हैं ओवरसीज ट्रेड। तो क्योंकि आरबीआई ये समझता नहीं है, उस केस में आपको अपना बिज़नेस बाहर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं वीडियो क्रिएट करूँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि यूएस में बिज़नेस कैसे रजिस्टर करते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास अकाउंट हो जाएगा अमेज़ॉन का, आपके पास एक बिज़नेस हो जाएगा, या तो इंडिया में या तो यूएस में, और आपके पास एक बिज़नेस है, आपके पास अमेज़ॉन अकाउंट है, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। जैसे ही आपका अब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, फैक्ट्री से आपको मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा या कॉल आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट्स रेडी हो गए हैं, आपने जो भी उन्हें बताया था, उन्होंने वो माल क्रिएट कर दिया है, जितनी भी क्वान्टिटी में बताया था वो माल क्रिएट हो चुका है। अब आपको बेसिकली एक चीज़ करनी है पेमेंट से पहले, और वो है इंस्पेक्शन कभी भी मिस मत करो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पहचान की फैक्ट्री क्यों ना हो, आप इंस्पेक्शन कभी भी स्किप नहीं करोगे। पूरा पैसा देने के पहले आपको ये जानना ज़रूर चाहिए कि जो भी आपने बनाने के लिए कहा था, जिसके लिए आपने पैसे दिए थे, जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन था प्रोडक्ट का, क्या उन्होंने वो सेम चीज़ बनाई है कि नहीं। बिकॉज अगर नहीं बनाई है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा, बिकॉज आप कोई भी ऐसे रैंडम प्रोडक्ट तो नहीं बेचोगे, राइट। हो सकता है प्रोडक्ट में कुछ ख़राब ही निकले, उस पॉइंट में उस फैक्ट्री को फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज आपने पहले ही उनको कह दिया था कि आप मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। ओके, सो समझो आपका प्रोडक्ट इंस्पेक्शन हो गया, आपको वो इंस्पेक्शन कंपनी ने डॉक्यूमेंट भेज दिया है, आप रिपोर्ट देख रहे हो, आपने रिपोर्ट देख लिया, सब कुछ ठीक है। अब फिलहाल ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर आपका इंस्पेक्शन पास हो गया है तब आपको बाकी पेमेंट करनी है, मतलब आप कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, बिकॉज आपको पता है कि माल रेडी हो गया, भाई इनका काम हो गया है, दे हैव डन देयर वर्क, दे नीड टू वी नीड टू सेंड देम द पेमेंट एंड देन यू कैन गेट योर प्रोडक्ट्स रिलीज्ड। आप वहाँ से प्रोडक्ट अपने उठवा सकते हो। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आती है एक शिपिंग कंपनी वो कंपनी होगी जो आपके प्रोडक्ट को उस फैक्ट्री से उठाएगी और अमेज़ॉन के एड्रेस पे भेज देगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेप्स में मिस कर रहा हूँ, मैं अभी ऊपर से आपको पूरे बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, और बाकी सेपरेट वीडियो में मैं आपको सारे टुकड़ों के बारे में बताऊँगा, सारे स्टेप्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो देखो अभी तक आप अभी भी सीट पे बैठे हो, समझ लो आप अभी भी सीट पे ही बैठे हो, लैपटॉप, इंटरनेट, फ़ोन, बस इसकी ज़रूरत है, और क्रेडिट कार्ड पैसे पे करने के लिए। आपने अभी कहीं आप कहीं धूप पे नहीं गए, आप कहीं बाहर नहीं गए, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ा, आपको जाके कुछ प्रिंट आउट भी नहीं लेना पड़ा, बिकॉज ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आप अभी तक अपने सीट पर बैठे हो। ठीक है, तो
अब ये जो दूसरी कंपनी है शिपिंग वाली, वो उनके साथ आप डील करोगे, वो आपको यहाँ पे भी आपको 3-4 शिपिंग कंपनी से बात करनी पड़ेगी, चाइना हो या इंडिया, बिकॉज आपको पता नहीं कि कौन कैसा रेट दे रहा है, कौन कैसे ऑपरेट करता है, कौन कितना प्रोफेशनल है। बट यहाँ पे आप कोई गलती नहीं करोगे, आप अपने पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है कि आपको कोई बहुत ही सस्ता रेट दे दे पर उनकी सर्विस बहुत बेकार हो और आपका पैसा, प्रोडक्ट मिसप्लेस हो जाए या कुछ हो जाए, जो भी है, आपको लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए, बिकॉज आप चाहते हो कि आप सीट पे ही बैठे रहो, राइट। सीट पे ही बैठे रहने के लिए आपको टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। आपको जो भी करना है, थोड़ा सा हो सकता है खर्चे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे कहीं यहाँ वहाँ, बट उससे आपकी लाइफ सिंपल चलेगी, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान में रखो, ये चीज़ कोई नहीं बताता है इस इंडस्ट्री में। सब बोलते हैं यहाँ निगोशिएट कर लो, वहाँ निगोशिएट कर लो, निगोशिएट ज़रूर करना है, बट ऐसा नहीं कि आप हमेशा सबसे चीप सप्लायर ढूंढ रहे हो, आप अपने हमेशा सबसे चीप शिपिंग कंपनी ढूंढ रहे हो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उल्टा आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करूँ जिसमें मार्जिन बहुत हो और पैसे ज़्यादा कमाएं, बिजनेस ग्रो करे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप इतना टेंशन नहीं ले सकते। जो भी मार्केट एवरेज है, ऑफकोर्स वहाँ तक नेगोशिएट कर सकते हो आप, बट ऐसा नहीं कि आप किसी से कह रहे हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो कम होना चाहिए, ऐसे काम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको एक लेवल के लोगों के साथ काम करना है, ज़रूरी है। एंड फिर से वो शिपिंग कंपनी भी जो होगी आपकी, उनके साथ भी आप बार बार काम करोगे, तो उनको खुश रहना भी बहुत ज़रूरी, खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अब आपके प्रोडक्ट उठ गए, आपके प्रोडक्ट चले गए अमेज़ॉन के वेयरहाउस में, यहाँ से उठ गए, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस बिल पे किया अपना। तो शिपिंग कंपनी को ऑब्वियसली पूरा पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप 2 तरीके से शिप कर सकते हो, एयर से और ओशन से। जब आप पहली बार कुछ कर रहे हो, एयर से करो, क्योंकि आपकी लाइफ में टेंशन कम होगा। 7 से लेकर 10 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री के वेयरहाउस से अमेज़ॉन वेयरहाउस पहुंच जाएगा और प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में आपको यही करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, आप ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और ज़्यादा भारी भी नहीं, बिकॉज अगर प्रोडक्ट बड़ा और भारी होता है तो उसकी शिपिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है शिपिंग करने में। तो ये एक और चेक है जो आप नोट बना सकते हो, ये मैंने पहले नहीं बताया, बट मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊँगा प्रोडक्ट रिसर्च के वीडियो में, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट पहुंच गया अमेज़ॉन में, अब आपको क्या करना है, अब आपको अमेज़ॉन में लिस्टिंग ज़रूर बनानी है। लिस्टिंग पहले ही बन चुकी होगी, बिकॉज लिस्टिंग बनाने के बाद ही आप अमेज़ॉन में प्रोडक्ट भेज सकते हो। तो आपने लिस्टिंग बना ली, समझ लो आपने अमेज़ॉन में प्रोडक्ट भेज दिया। अब आपको मार्केटिंग शुरू करनी है अमेज़ॉन के अंदर। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि Amazon.com पर आप बताओ मुझे कौन जाता है। Amazon.com पर वो जाता है जिसको शॉपिंग करनी है, मतलब ऑलरेडी जो अमेज़ॉन पे है उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको शॉपिंग करनी है, राइट। वो ऑलरेडी वहाँ पे खरीदने आया है, वो पैसे डालने आया है। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपना प्रोडक्ट उनके सामने लगाना है ऐड से, ठीक है। उसको कहते हैं अमेज़ॉन PPC। आप अपना ऐड चलाना शुरू करोगे और ऐड की वजह से आप, इवन तो आपका प्रोडक्ट नया होगा, आपके पास शायद रिव्यू 0 होंगे, और फिर भी आप अगर कोई सर्च करेगा ड्रॉ डिवाइडर, तो आपका प्रोडक्ट आप फर्स्ट पेज पे डाल सकते हो, क्योंकि आप ऐड चला रहे हो, आप खर्चे कर रहे हो। शुरू में करना पड़ता है। एक बार आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा रैंक अच्छे से करेगा, एक बार हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा बिक रहा है कि अमेज़ॉन उसको खुद ही फर्स्ट पेज पे दिखा रहा है, तब आपको ऐड शायद नहीं चलाना पड़े, ठीक है। बट वो सही तरीका नहीं है। आप ऐड भी चलाओगे और आप वहाँ से भी सेल लोगे, आप 2 पोजीशन ले लोगे अपने, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स पे। तो आपने ऐड चलाना शुरू किया, वहाँ से आपको सेल्स आएगी तो रिव्यूज़ आएंगे तो आपके फिर अथॉरिटी बढ़ते रहेगी लिस्टिंग की, और उसके बाद धीरे धीरे आपके ऑर्गेनिक सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब बिना खर्चे किए आपको सेल्स आने लग जाएंगे। बिकॉज अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में लोग सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको आपका प्रोडक्ट अगर दिख रहा होगा, लोग खरीदेंगे अगर उसकी रिव्यूज़, रेटिंग और क्वालिटी और सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। ऐसे आपका बिजनेस शुरू हो गया। अब क्या होगा, हर 2 हफ्ते में अमेज़ॉन को आपको पैसे, ओके, तो अब क्या होगा, अब हर 2 हफ्तों में अमेज़ॉन आपको आपके पैसे देते रहेगा, ठीक है। आपकी जो भी सेल्स होगी उसमें से एडवर्टाइजिंग फ़ीस कटेगी, अमेज़ॉन की स्टोरेज फ़ीस कटेगी, जो वो फ़ीस लेता है आपके माल को वेयरहाउस में रखने का। अमेज़ॉन उसकी शिपिंग फ़ी काटेगा, एक रेफरल फ़ी काटेगा, अमेज़ॉन एक कमीशन लेता है, बिकॉज अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे ऑलरेडी बायर आते हैं ख़रीदने। तो वो आपको एक शॉर्टकट तरीका दे रहा है अपने बिज़नेस को लॉन्च करने का। अगर आपने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई होती तो आपको फेसबुक ऐड चलाने पड़ते, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती, आपको खर्चे करने पड़ते ढूंढने के लिए, कि ऑडियंस को बताने के लिए कि आप आओ और मेरे स्टोर में ख़रीदो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे डाला और वहाँ पे ऑलरेडी जनता खरीदने ही आई थी माल, और आप उनके सामने आ गए और आपने अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस शुरू हो गया बहुत जल्दी, राइट। इसी बात के लिए अमेज़ॉन कमीशन लेता है, ठीक है। और वो कमीशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 15%। मतलब अगर आपने
$100 का प्रोडक्ट बेचा तो बाकी सारी फीस तो कटेगी, उसके साथ साथ $15 कटेंगे, क्योंकि 15% $100 का होता है $15, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास आएगा वो आपका होता है बेसिकली रेवेन्यू, राइट। रेवेन्यू मतलब आपने जो खर्चे किए थे उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है वो जुड़ के आएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट था $20 का, तो $20 और आपने प्रॉफिट कमाया था $30, तो आपके पास $50 आएंगे, राइट, जो भी आपका बनता है। तो ऐसे हर 2 हफ्तों में अमेज़ॉन आपको पेमेंट देते रहेगा और आपके पास कैश बनते रहेगा। होपफुली आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे पहले 1-2 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर, तो आपके पास पैसे बढ़ने लगेंगे और आपको बेसिकली आप कुछ नहीं करना है, आपको अभी भी सीट पर बैठे रहना है और आपको फिर से अपने सप्लायर को कॉल करना है या मैसेज करना है या ईमेल करना है और बोलना है सर हमें और माल चाहिए, और माल बना दो, ये जो सेम था सेम बना दो। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ डिज़ाइन चेंज करना है, कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो, बट आप उसको बोलोगे कि और माल बना दो, फिर सेम प्रोसेस, फिर इंस्पेक्शन होगा, फिर आपका माल पिकअप करेगी शिपिंग कंपनी, आप उनको पेमेंट करोगे, सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको रिपीट करना है। ऐसे आपका बिजनेस ग्रो होते रहेगा, आपके पैसे मल्टीप्लाई होते रहेंगे, बिकॉज आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हो। अब आप 2 चीज़ कर सकते हो, आप या तो इसको अपने आप चलते रहने दे सकते हो और किसी और को भी आप बिठा सकते हो अपने बिजनेस में कि बोल दो कि यार जैसे ही इन्वेंट्री कम होगी आपको ये 4 स्टेप करने हैं, आपने किसी को ऑफिस में बिठा दिया, आप अपने काम से मुक्त हो गए। और आप क्या कर सकते हो, आप नए प्रोडक्ट्स की सर्च कर सकते हो कि अब क्या लॉन्च करें, अगला प्रोडक्ट क्या लॉन्च करें, हम कैसे ब्रांड बनाएं, हमें कैसे पूरा एक कैटलॉग बनाएं प्रोडक्ट का, और कैसे बिजनेस बड़ा करें, ठीक है। तो ऐसे होता है अमेज़ॉन FBA ई-कॉमर्स का बिजनेस लॉन्च यूएस में, इंडिया में बैठे हुए, और मैं यही सेम चीज़ 2017 से कर रहा हूँ। आई होप आपको इस पूरे वीडियो में एक पूरा ब्रीफ मिल गया, एक शॉर्ट आइडिया मिल गया कि ये कैसे होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे लिख सकते हो, कुछ भी डाउट हो। एक बात मैं आपको जो भी ये वीडियो अब तक देख रहा है, मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं। और एक एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और शायद आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा पावर ये होता है कि वो अपने आप को कभी भी स्मार्ट नहीं समझता और वो क्वेश्चंस पूछता है, वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, वो क्वेश्चन आप गूगल को पूछ सकते हो, पर आपको क्वेश्चन पूछने की आदत डालनी पड़ेगी, फिर आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में यही कट करना चाहता हूँ। ये पूरा एक ब्रीफ आइडिया दिया। आई होप ये वीडियो आपको इस वीडियो से आपको पूरा आइडिया लग गया कि यार मैं कैसे करता हूँ और आप कैसे कर पाओगे और ये करते कैसे लोग, ठीक है। इस वीडियो का यही मकसद था। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता था, बट अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है, आपको थम्स अप को तोड़ देना है। मतलब थम्स अप को इतनी ज़ोर से दबाओ कि वो मतलब ब्लू हो जाए, ठीक है। तो ब्लू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थम्स अप दबाओ, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो और नीचे लिख दो कि आपने क्या सीखा, आपने नोट्स लिए कि नहीं लिए, आपके अगर कोई क्वेश्चन था तो वो लिख दो, बट आप कुछ मुझसे बात करके फिर आप दूसरे वीडियो पे जाओ, बिकॉज मुझे पता चलेगा कि ओके फाइन, इससे मैंने किसी का दिमाग खोला है, किसी को हेल्प किया है, कुछ भी किया है, और मुझे ये पता लगेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना है, बिकॉज इससे आप ही की मदद होने वाली है, ठीक है। मुझसे ज़्यादा आपकी मदद होगी, बिकॉज मैं अपना टाइम, एफर्ट सब कुछ लगा कर ये वीडियो बना रहा हूँ और आपका फ़ायदा होगा तो आप मेरा फ़ायदा करोगे। इस तरीके से हम सब ग्रो कर पाएंगे और इस देश को बड़ा कर पाएंगे और मेरा मिशन पूरा हो पाएगा, जिसमें मुझे 10,000 सेलर्स चाहिए। हो सकता है आप उसमें से एक हो, राइट, बट इतना आसान नहीं है। मैं किसी को भी नहीं लेके आना चाहता हूँ, मैं उन्हीं को लेके आना चाहता हूँ जो रिजल्ट लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को 3 दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज ये मिशन बहुत बड़ा है, ये मिशन आपसे मुझसे बड़ा है, ये मिशन देश का मिशन है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये हम करें। हम Amazon.com USA पर बिगेस्ट ऑडियंस बन जाए, मतलब इंडियन सेलर्स की एकदम फौज आ जाए, वहाँ बाढ़ आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल साइन ऑफ करता है इंडिया वन, एंड आपसे कनेक्ट करेंगे अगले वीडियो में। लेट मी नो ये कैसा लगा, और बी सेफ, कोविड से दूर रहना, मास्क फिर भी पहनो, वैक्सीन लग गया है तो भी, और बस मज़े करो, बट हसल ज़रूर करते रहो। एडियोस।